अलग हुए तो हमारे अंदर भी वो सारी वस्तुएं होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए जो भगवान के पास हैं? बहुत बढ़िया, होनी चाहिए, पर दिखती हैं? क्या बात है, सीधा ना, मुझे लगा सोचोगे शायद। तो भगवान के अंदर जो वस्तु है, ब्रह्म में जो है, जीव में भी होना चाहिए। तो कहते हैं कि भगवान कैसे हैं? बोले परम आनंद रूप। कैसे हैं? आनंद मात्र करपाद मुखोदर आदि। भगवान कैसे हैं? बोले आनंद रूप। तो उनका अंश कैसे होना चाहिए? पर कैसे हैं अपन? कई बार कहता हूं ना, इतनी चिंता, इतनी चिंता, इतनी चिंता कि किसी को निश्चिंत बैठा हुआ देखें तो उसकी चिंता भी अपन को हो। कैसा आदमी, कोई चिंता नहीं, और दो चार टेंशन की बात करे फिर लगे हाँ अब नॉर्मल हुआ, अब अपने जैसा हुआ। तो ब्रह्म यदि आनंद रूप है तो उनका अंश भी आनंद रूप होना चाहिए। पर अपने अंदर इतनी चिंता है, इतनी चिंता है। बोले भगवान कैसे हैं? बोले परम शांति रूप। कैसे हैं? तो उनका अंश कैसे होना चाहिए? फिर से जरा बोलना। बहुत बढ़िया। यदि शांति का ही अंश अपन है तो जैसे भगवान परम शांति रूप हैं, हम भी होने चाहिए। पर हमारा स्वभाव कैसा? कोई अपन को कहे कि 2 मिनट शांति से बैठना, लेकिन फिर भी बैठ सकते? क्या बात, सभी ने एक संग जवाब दिया। तो अपन को लगे कि अंशी के अंदर जो जो वस्तु है अंश में होनी चाहिए। यदि मोहनथाल का थोड़ा सा भाग निकाला, लड्डू का थोड़ा सा भाग निकाला, तो जो वस्तु उसके अंदर है अंश में भी आएगी। तो भगवान के अंदर जो जो भी है वो जीव के अंदर होना चाहिए, पर दिखता क्यों नहीं? मैं कई बार कहता हूं कि गुरुजी यमुना जी के तट पे खड़े थे और शिष्य के पास आए और शिष्य से कहा, देख जा यमुना जी में से जल ले आ। शिष्य भागता भागता गया और अंजलि में जल भर के ले आया और कहा कि देखो गुरुजी मैं यमुना जी का जल लेके आया। गुरुजी ने कहा, बेटा मैं कैसे मानूं ये यमुना जी का जल है? बोले क्यों? बोले यमुना जी के अंदर तो बहुत सारी नाव तैर रही हैं, इसमें कहां नाव है? यमुना जी के अंदर तो बहुत सारे कमल तैर रहे हैं, इसमें कहां कमल है? यमुना जी में तो बहुत सारे लोग स्नान कर रहे हैं, यहां कहां लोग हैं? यदि बहुत सारी नाव तैरती हुई दिखें, बहुत सारे कमल तैरते हुए दिखें, बहुत सारे लोग स्नान करते हुए दिखें, तो मैं मानूं कि ये यमुना जी है। लेकिन इस अंजलि के जल के पास तो ऐसा कुछ नहीं है। तब शिष्य ने कहा, गुरुजी इस अंजलि के जल के पास ये नौका है, कहां से आएंगी? ये लोग कहां से आएंगे? ये कमल कहां से आएंगे? तब गुरु ने कहा, इस अंजलि के जल में वैसे तो नहीं आ सकते, पर ऐसे कर, जा और ये अंजलि का जल यमुना जी में मिला दे। और जैसे ही शिष्य गया और अंजलि के जल को लेके जैसे ही सरिता में मिलाया, कहा देखो अब वो अंजलि के जल के पास वो सब कुछ आ गया कि जो यमुना जी के पास है। बराबर वैसे ही अंजलि का जल यानी हम जीव और वो यमुना जी बहते हुए मानो ब्रह्म उनसे अलग हुए तो सारी कमियां आई। लेकिन जिस दिन जाके वो अंजलि का जल उस सरिता में मिल जावे तो उनके पास भी वो सब कुछ आ जावे कि जो खो दिया है। और ये 7 दिन तक हमें और कुछ नहीं करना, बस ये अंजलि के जल को इस सरिता में मिला देना है। और जब जिनसे अलग उन्हीं से मिल जावें तब तो जीवन की यात्रा प्रारंभ होती है, तब तो जीवन की यात्रा शुरू होती है। तो चिद्रूप यानी कौन? बोले ये सब सजीव सृष्टि। और कहा आनंदाय। और आनंद रूप यानी क्या? बोले हमारे हरेक के अंदर बस रहे अंतर्यामी, जो अंदर बैठ के अपने एक एक कर्मों को देख रहे हैं, वो प्रभु का आनंद रूप। अब मुझे बताओ, अपने धर्मशास्त्र कहते हैं कि प्रभु की इच्छा के बिना एक पेड़ का पत्ता भी नहीं हिलता। बात सही है कि गलत? बहुत बढ़िया। एक पत्ता भी हिलता है तो किसकी इच्छा से? अपन जो भी करते हैं वो किसकी इच्छा से करते हैं? कोई भी अच्छा काम करे तो कौन करवा रहा है? बहुत बढ़िया। कोई भी बुरा काम करे तो बोलो बोलो बोलो। यदि उनकी इच्छा के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता, ये आपने माना। मैंने कहा जो भी अच्छा काम करते हैं कौन करवाता है? बोले कि प्रभु करवाते हैं। तो जब भी ये कोई बुरा काम होता है तो कौन करवाता है? यदि अंदर बैठ के प्रेरणा देने वाले वो हैं, अपन ऐसा कहते हो, तो फिर कौन करवाता है? कई बार अपन को लगता नहीं है। दूसरा प्रश्न भी मन में जगता है, बोले क्यों? बोले भगवान सबका अच्छा कर रहे हैं, भगवान उनके संग ये कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, लेकिन मेरे संग ऐसा क्यों किया? प्रश्न आता है कि नहीं आता? कई बार
मेरे संग भगवान ऐसा क्यों कर रहे हैं? कहीं ना कई बार मन में प्रश्न आता है, तो मैं हमेशा कहता हूं कि अपन कहते हैं त्वमेव माता पिता त्वमेव, अपन कहते हैं ना, तो प्रभु माता पिता तुल्य भी हुए कि ना हुए? हाँ क्यों ना, तो बोलो। और यदि किसी की मां को ये अवसर मिले कि अपने बेटे का भाग्य अपने हाथों से लिख, तो मां क्या लिखेगी? किसी भी माता पिता को ये अवसर मिले कि मैं तुम्हें अवसर दे रहा हूं कि अपने बालक का भाग्य तुम अपने हाथों से लिखो, तो आप क्या लिखोगे? क्या लिखोगे? सारे सुख मिले, सारी समृद्धि मिले, खूब आनंद मिले। क्या कोई भी माता पिता अपने बालक के भाग्य में ऐसा लिख सकते हैं कि बहुत समस्याएं आए, बहुत कष्ट आवे, बहुत पीड़ा आवे? लिख सकते हैं? तो क्या प्रभु भी अपने भाग्य में ऐसा लिख सकते हैं? लिख सकते हैं? कोई भी माता पिता को यदि अवसर मिले तो अपने बालक के भाग्य में ऐसी वस्तु नहीं लिख सकते। तो यदि प्रभु भी अपने सर्वस्व हैं, तो क्या वो अपने बालक के भाग्य में ऐसा कुछ भी लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते। लेकिन अपन दोष का टोपला देते हैं किसके माथे? बोले प्रभु के माथे। प्रभु ने ऐसा क्यों किया? तो मैं हमेशा कहता हूं कि जो भी अपन करें, करवाते प्रभु हैं। तो जो भी कर्म किया किसने करवाया? अभी तो जवाब दे रहे थे अच्छे अच्छे। किसने करवाया? प्रभु ने। जो भी अच्छे काम किए किसने करवाए? और यदि गलत हुआ तो क्यों चुप हो गए? बिल्कुल। अब यदि प्रभु की इच्छा के बिना पेड़ का पत्ता नहीं हिल सकता, ऐसे अपन कहते हैं, तो जो भी कर्म करें करवाता कौन है? तो कई बार अपन गड़बड़ करते हैं और कहते हैं, क्या भूल चूक करते हैं कि यदि गलत किया तो भी भगवान ने करवाया, तो फिर उसकी सजा हम क्यों भोगे? तो मैं एक वस्तु आपको क्लियर कर दूं कि जो भी होता है प्रभु की प्रेरणा से होता है। पर उसका मतलब क्या? प्रभु ने कार्य करने की शक्ति दी, लेकिन उससे क्या करना क्या नहीं करना उसके लिए अपन स्वतंत्र हैं। भगवान ने बोलने की शक्ति दी, लेकिन उससे क्या बोलना क्या नहीं बोलना ये अपने ऊपर है। भगवान तो उस इलेक्ट्रिसिटी की तरह है कि इलेक्ट्रिसिटी का सप्लाई कर दिया, अब उसका सदुपयोग करते हो कि दुरुपयोग करते हो, उस प्रकार से आपको बिल भरना पड़ेगा। तो इसीलिए हृदय में विराज रहे आनंद रूप प्रभु कौन है? जो अंदर विराज के हर एक व्यक्ति के कर्मों को देख रहे हैं। और कर्मों को देख रहे हैं तो किस प्रकार से देख रहे हैं? भगवान ना अंदर बैठ के अपन को रोकते हैं, ना टोकते हैं। अंदर रहे आनंद स्वरूप सिर्फ साक्षी भाव से अपन को देखते हैं। और वो साक्षी स्वरूप किस प्रकार? मैं कई बार अपने प्रवचनों में दृष्टांत देता हूं कि छोटा बच्चा अपनी छोटी सी बहन के संग कहीं अपने नानी के खेतों में रहने गया। वो नानी के पास बहुत सारे उसने बतख पाले हुए थे, और जब वो बहन और भाई दोनों खेल रहे थे, खेलते खेलते उसके हाथ में कहीं से गिलोल आ गई, कहीं गन आ गई, एयर गन थी, और वो एक एक मटकियों के ऊपर निशान लगावे बच्चा, लेकिन उससे निशान न लगे। चलता चलता आ रहा था, आज कहीं भी निशान न लगा। तो सामने नानी के पाले हुए बहुत सारे बतख घूम रहे थे, तो उसमें से एक बतख के ऊपर उसने निशान लगाया, और जैसे ही निशान लगाया, निशान लग गया और वो बतख वहीं गिर के मर गई। वो इतना डर गया कि तो नानी ने पाले हुए हैं, नानी को पता चल गया मुझे बहुत डांटेगी, बहुत मारेगी, क्या करूं? चुपचाप उस बतख को उठा के ले गया और गड्ढा खोद के उसमें गाड़ दिया। अब ये वस्तु उसकी बहन ने देख ली, और जैसे ही बहन ने देख लिया और बहन ने कहा, अरे तूने क्या किया? बतख को मार दिया, नानी को पता चलेगा तो। वो भाई गड़गड़ाने लगा कि देख, नानी को मत कहना, मुझसे गलती से हो गया, मैंने जबरदस्ती नहीं किया, जानबूझ के नहीं किया, लेकिन नानी को मत बताना। बहन ने कहा ठीक है, नहीं बताऊंगा। शाम को दोनों खाने के लिए बैठे, और जब खाना खा के उठे तब बहन से नानी ने कहा, देखो तुम दोनों खेलो, मैं सब यहाँ बर्तन साफ करके आती हूँ। तब बहन ने कहा कि नानी, मेरे भैया की ऐसी इच्छा है कि आज घर के सारे बर्तन ये साफ करेगा। भैया ने कहा, मैंने कब कहा था? बोले वो बतख याद है? बोले ठीक है, मैं बर्तन मैं साफ करता हूँ। सारे घर के बर्तन उसे साफ किए। दूसरे दिन जब कपड़े धोने के लिए गई नानी, बहन ने कहा कि नानी माँ, मेरे भैया की ऐसी इच्छा है, घर के सारे कपड़े आज से ये धोएगा। भैया ने कहा, मैंने कब कहा था? बोले वो बतख याद है ना? और ऐसे करते करते 8-10 दिन बीते। पूरे घर के काम करते करते वो लड़का ऐसा थक गया, उसने सोचा कि इससे अच्छा है सत्य जाके एक बार नानी को बता दूं, एक बार मार लेगी, एक बार डांट देगी, लेकिन फिर तो आराम हो जाएगा। ये सत्य छुपा के मुझे रोज परेशानी झेलनी पड़ रही है, ये सत्य छुपा के मुझे रोज परेशान होना पड़ रहा है।
तो चुपचाप वो लड़का गया नानी के पास और नानी के पास जाके कहा कि देखो नानी माँ, मैं आपसे एक बात कहने के लिए आया हूँ। नानी ने कहा बेटा यही कहने आया है ना कि उस दिन तेरी पिस्तौल से वो बतख मर गई थी। और जहां नानी ने ये शब्द कहे बच्चा चौंक गया और कहने लगा नानी आपको पता है? बोले जब तू वो गन लेके आ रहा था मैं ऊपर खिड़की में खड़े खड़े देख रही थी कि तुझसे वो गन चल गई और बतख मर गया, तूने खड्डा खोद के गाड़ दिया। अरे नानी आप जानते हो तो आपने मुझे कहा क्यों नहीं, डांटा क्यों नहीं? तब नानी ने कहा देख बेटा इसलिए नहीं डांटा क्योंकि मैं तुझसे प्रेम करती हूँ और जिससे प्रेम करते हैं उसके बड़े से बड़े अपराध को भी क्षमा कर देते हैं। लेकिन मैं बोली इसलिए नहीं, मैं जानती थी, मैंने देखा था, लेकिन फिर भी मैं चुप इसलिए रही, मैं देखना चाहती थी कि कब तक तू सत्य मुझसे छुपाता है और दुनिया के हाथ की कठपुतली बन के घूमता रहता है। यदि तूने एक बार आके मुझसे सत्य स्वीकार लिया होता तो दुनिया के हाथों की कठपुतली बनना नहीं पड़ता। और अंदर बैठ के वो देख रहे नानी कौन है? बोले वही तो प्रभु है जो सारे कर्मों को देख रहे हैं लेकिन फिर भी चुप इसलिए हैं कि मैं देखना चाहूं कि तू सत्य कब तक मेरे पास आके नहीं स्वीकारता और दुनिया के हाथ की कठपुतली बन के अपना उपयोग करवाता रहता है। तो ये हुआ प्रभु का स्वरूप सत चिद आनंद। अब देखो जब भी ब्याह की बात चलती है तो पहले फोटो बताने में आवे और प्रिय फोटो अच्छा लगे तो बात आगे चले। तो मैंने प्रभु के स्वरूप का परिचय आपको कराया है। अब जो आपको स्वरूप अच्छा लगा तो फिर आपकी बात आगे चलाऊं। हाँ या ना तो बोलो, चलाओ बात आगे। बहुत बढ़िया। अब देखो प्रभु के स्वरूप का परिचय तो कराया, लेकिन अब कहते हैं कि देखने में अच्छा हो लेकिन काम का सारे उल्टे हो तो बात जमे ना तो बोलो। तो कहा कि व्यास जी आपने जिस प्रभु के स्वरूप का परिचय कराया वो स्वरूप तो हमें बहुत भाया, लेकिन कृपा करके बताओ कि उन प्रभु कार्य क्या करते हैं। और प्रभु के कार्य की बात जब कही तो कार्य का परिचय देते हुए कहा विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे। व्यास जी कहते हैं हमारे प्रभु कोई बड़ा कार्य नहीं, बस ये विश्व की उत्पत्ति, उसका पालन और उसका लय, ये तीनों करे वो भगवान। अब देखो उत्पत्ति मनुष्य भी करता है, पालन मनुष्य भी करता है और लय मनुष्य भी करता है, लेकिन भेद क्या है? भगवान जब पालन करें तो पालन का मद नहीं है, सर्जन में मोह नहीं है और विसर्जन का दुख नहीं है। कौन कौन सी वस्तु नहीं है? सर्जन, पालन और संहार, ये तीन वस्तु हम भी करते हैं और तीन वस्तु भगवान भी करते हैं। तो हम करें और भगवान करें, दोनों में क्या भेद? तो कहते हैं कि यदि कोई भी वस्तु का सर्जन हम करते हैं तो हमें उसमें मोह होए बिना रह नहीं सकता। एक छोटा सा पिक्चर भी अपन अपने हाथों से चित्र बनावे, शायद रंग भरना भूल गए होंगे पर सिग्नेचर करना भूलते, क्योंकि मेरा सर्जन है। इंसान को सर्जन में मोह होए बिना रहता नहीं, लेकिन भगवान को अपने सर्जन में मोह नहीं। इंसान पालन करता है तो मद होए बिना रह नहीं सकता, जब भगवान पालन करते हैं उसका मद नहीं। और कहते हैं लय मनुष्य भी करे, लय भगवान भी करे, लेकिन मनुष्य से जब लय होता है तो बड़ा पीड़ा होता है। आप फोन में बात करते करते जा रहे हो, नया मोबाइल लिया है, हाथ से छूटा और नीचे गिरा और 2 क्रैश पड़ गए, दुख होता है कि नहीं होता है? विसर्जन का दुख होता है। और भगवान जगत का पूरा लय करें तो उनको लय करने का भी दुख होता नहीं है। भगवान का सर्जन, पालन और लय कैसे है? जैसे आप अपने बच्चे को लेकर समुद्र किनारे गए, समुद्र की रेत से बच्चे ने घर बनाया, घर के अंदर पालन किया, ये मेरा कमरा, ये पापा का कमरा, ये मेरा स्टडी रूम, सब कुछ बनाया, खूब अंदर खेल रहा था। लेकिन जब जाने का समय हुआ तब अपने पैरों से कूद कूद के उस घर को तोड़ दिया। यहाँ सर्जन में भी इतना आनंद, पालन में भी आनंद और लय में भी आनंद। उसी प्रकार भगवान इस जगत का सर्जन, पालन और लय करते हैं। तो बताओ भगवान का ये कार्य पसंद आया? 4 लोगों को पसंद आया है, हाँ के ना? बहुत बढ़िया। तो बात फिर आगे चलावें? बहुत बढ़िया। तो देखो पहले बात हुई थी स्वरूप की, स्वरूप पसंद आया, बात आगे बढ़ी कार्य भी पसंद आया, और तीसरी बात आके अटकी स्वभाव के ऊपर। देखो देखने में अच्छा हो, कार्य अच्छे करता हो, लेकिन स्वभाव ऐसा हो कि भोजन में जरा सा नमक कम हो और थाली फेंके तो फिर बात जमे, हाँ के ना? तो बाढ़ो।
तो पूछिए कृपा करके बताओ, जिनका ऐसा सुंदर स्वरूप है, जो ऐसे सुंदर कार्य करते हैं, तो कृपा करके बताओ उनका स्वभाव कैसा है। और स्वभाव का वर्णन करते हुए व्यास जी कहते हैं तापत्रय विनाशाय, तापत्रय विनाशाय, तापत्रय विनाशाय, तापत्रय विनाशाय। त्रिविध तापों को दूर करना ये हमारे प्रभु का स्वभाव है। अब देखो, मैं कई बार अपने प्रवचन में कहता हूं कि एक होता है शौक और एक होता है स्वभाव। शौक और स्वभाव दोनों में क्या भेद? बोले करने की इच्छा हो तो करे और करने की इच्छा न हो तो न करे, उसको कहते हैं शौक। लेकिन स्वभाव किसको कहते हैं? कि न करने की इच्छा हो फिर भी कर बैठे, उसको कहते हैं स्वभाव। और भक्तों के त्रिविध तापों को दूर करना ये भगवान का शौक नहीं, भगवान का स्वभाव है। भगवान न चाहें तो भी कर बैठे, भक्तों के ताप को सहन न कर पावे और कृपा कर बैठे। वो नहीं आता, एक चोर कहीं आया था, पूरे गांव में घूमा, पूरे गांव में घूमा, लेकिन कहीं कुछ मिला नहीं। तो एक जगह कथा चल रही थी, वहां जाके बैठ गया। और कथा में बैठ गया तो वहां वर्णन आ रहा था कि वो नंद जी का छोरा रोज जब गैया चरा के नंदगांव में आता है, नंदगांव से आता है, तो उसके गले में ऐसे ऐसे हीरे पन्ने की मालाएं, ऐसे ऐसे माणिक के कुंडल और ऐसी सुंदर रत्नों से जड़ित अलकावली धारण करता है कि उसका एक हीरा भी यदि बेचो तो ये दुनिया की कोई कीमत कोई कर नहीं सकता। और इस बात में वो चोर को बड़ा इंटरेस्ट आया कि छोटा सा बच्चा है, 5 साल का, 6 साल का, और अकेला आता है और ऐसे कीमती कीमती गहने लेके आता है, यदि ये बच्चा मेरे हाथ में आ जाए तो अपनी काम हो जाए। बोले आगे बैठा उसे समझना था कि बच्चा है तो सही नंदराय जी का, लेकिन रहता कहाँ है। उसने कहा कि रोज नंदगांव में आता है। और जब ये पता चला और उस चोर ने सीधी टिकट कटाई और पहुंचा ब्रिज में, और जहां उसने वर्णन सुना था वो नंदगांव के रास्ते पे जाके खड़ा हो गया कि रोज शाम को गोधुली बेला होती है और वो नंद जी का छोरा ऐसे कीमती कीमती गहने पहन के अकेले निकलता है। तो चोर आके रास्ते पे खड़ा हो गया, बोले रास्ता तो यही लग रहा है और यहां आना चाहिए, और एक बार आ गया और एक बार मेरे हाथों में आ गया, मेरी 21 पीढ़ियां तर जाएंगी, कहीं चोरी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ऐसे कीमती गहने के एक एक हीरा बेचो तो भी दुनिया में कोई कीमत न कर पाए। चोर पूरा दिन खड़े रहा, बड़ी भूख लग रही है, प्यास लग रही है, लेकिन सोचे यदि पानी पीने गया, कुछ खाने गया और वो नंद जी का छोरा यहां से निकल गया तो पूरी मेहनत पानी में जाएगी, कहीं पे नहीं जाऊंगा। पूरा दिन बीता, गाय आई, गोपाल आए, लेकिन जैसा वर्णन सुन के आया था वैसी न तो गाय दिखी न गोपाल दिखे। दूसरा दिन बीता, तीसरा दिन बीता, चौथा दिन बीता, भूखा प्यासा खड़ा है प्रभु के दर्शन करने के लिए कि कब प्रभु आवे और कब मैं उनको लूटूं। और जहां 4 दिन से भूख लगे, प्यास लगे, सोचे कुछ खा के आऊं, कुछ पी के आऊं, वहीं याद आवे अरे कुछ खाने पीने गया और वो नंद जी का छोरा उसी समय आ गया तो मेरे हाथों में ना आएगा, क्या करूं। 4-5 दिन भूखा प्यासा रहा। अब चिंता प्रभु को हो गई कि भले मुझे लूटना चाहता है पर लूटने के बहाने भी मेरे दर्शन की कामना तो इसके मन में जगी। और ये 3 दिन हो गए, 4 दिन हो गए, इसने कुछ नहीं खाया और ये भूखा प्यासा ऐसे ही रहेगा तो मर जाएगा, मैं क्या करूं। बोले मैं तो वज में ऐसे कीमती आभूषण पहनता नहीं, पर पता नहीं किसकी कथा सुन के आया है, उसने वर्णन कर दिया है कि ऐसे कीमती कीमती गहने पहन के निकलते हैं, अब इसके लिए मुझे पहन के आना पड़ेगा। और उसका मनोरथ पूरा करने के लिए जब वो चोर नंदगांव के मार्ग पे खड़ा था, प्रतीक्षा कर रहा था कि कब भगवान आवे मैं उनको लूटूं, कब आवे मैं लूटूं। और भगवान जैसा वर्णन सुन के आया था वैसे ही कीमती आभूषण पहने और वैसे ही कीमती श्रृंगार बन के उसने कहा कि मैंने सुना था कि भगवान अकेले आते हैं। बोला मुझे अकेले जाना पड़ेगा इसके पास, इसका मनोरथ पूरा करने। और भगवान जहां गोधूली बेला हुई और खूब गायों के चलने के कारण ऐसी रज उड़ी, ऐसी रज उड़ी कि रज सुन के लगा ये तो ऐसा ही वातावरण हो रहा है कि जब वो नंजी का छोरा आता है और जैसा माहौल बनता है बराबर वैसा माहौल बन गया। और धीरे धीरे गायें चलती चलती आ रही हैं और बराबर गायों के पीछे श्याम सुंदर को गाय चरा के आते हुए देखा। और जैसे ही देखा ऐसे ही कीमती आभूषण पहने हैं, ऐसे ही मोर मुकुट, हाथ में बांसुरी, कांधे पे कमलिया, समझ गया ये तो नंद जी का छोरा है जिसको लूटने के लिए मैं आया हूं, जिसको लूटने के लिए आया हूं। लेकिन जैसे ही दृष्टि पड़ी आंखें नम हो गई, कहने लगे देखो तो उसे कितना सुहावना है, कितना सुंदर है।
अभी लूट लूंगा तो ये रोने लगेगा और इसकी आंखों में आंसू बिल्कुल अच्छे नहीं लगेंगे। ऐसे करूं, थोड़ा और नजदीक आने दो, थोड़ा पास से देख लूं, जी भर के देख लूं, फिर लूटूंगा। और प्रभु पास आए, सोचे लूट क्यों नहीं रहा है, लेकिन और पास आए, उसने कहा देखो तो सही कितना सुंदर है, कितना सुंदर है, थोड़ा और पास आ जाए, फिर जी भर के देखो, फिर लूटूंगा। प्रभु और पास आए, सोचा अभी लूट लूंगा तो ये रोने लगेगा और इसकी आंखों में आंसू बिल्कुल अच्छे नहीं लगेंगे। अरे 4 दिन से राह देख रहा हूं, ऐसे करूं आज इसको जाने दो, कल लूट लूंगा। दूसरा दिन भी हुआ, दूसरे दिन भी प्रभु आए और कहा कि आज तो मैं लूट के रहूंगा। लेकिन जैसे ही प्रभु पे दृष्टि पड़ी, आंखें नम हो गई, कहने लगा नहीं थोड़ा पास आवे तो पास से दर्शन करूं, फिर लूट लूंगा, आज लूटना पक्का है। और पास आए, प्रभु की लूट क्यों नहीं रहा, बोले नहीं एक बार और देख लूं फिर लूटूंगा। और जहां पास आवे कहे नहीं आज लूटूंगा तो रोने लगेगा, ऐसे करूं कल लूटूंगा। यूं करते करते 7 दिन बीत गए, प्रभु को लगा ये लूट क्यों नहीं रहा। और 7वें दिन जब आए और उसने देखा कि आज तो लूट के रहूंगा, जैसे प्रभु को देखा फिर कहा नहीं थोड़े पास आ जाए फिर लूटूंगा। प्रभु समझ गए आज भी इसकी नीयत ठीक नहीं लग रही, कल पे छोड़ेगा। प्रभु और पास आए, लेकिन वो देख के रोने लगा, आंखों में अश्रु आ गए। प्रभु को लगा आज तो मुझे ही उसके पास जाना पड़ेगा। प्रभु उसके पास आए और कहने लगे अरे देख मैं जानता हूं तो वही चोर है ना, मुझे लूटने के लिए आया है। बोले हाँ ले ये माला चाहिए, कीमती हीरो की माला है जो तू सुन के आया था, और एक एक हीरा ऐसा है कि जिसकी कीमत दुनिया में कोई कर नहीं सकता, ले ये माला मैं तुझे देता हूं। उसने कहा मुझे नहीं चाहिए। बोले क्यों? बोले मैं लुटेरा हूं, भिखारी नहीं हूं, मैं लूट के लूंगा, भीख में दया हुआ नहीं लूंगा। तो प्रभु कहते हैं लूट ले, इसलिए तो मैं आया हूं। तब वो कहे मैं आया था तो लूटने के लिए, लेकिन मुझे क्या पता कि ये नंदजी का छोरा ऐसा लुटेरा है कि इस लुटारे के मन को भी लूट लिया। और अब तो ऐसी दशा हो गई है कि आपको देखता हूं और आंखों से आंसू की धारा बहने लगती है और ऐसा लगता है बस आपको देखता रहूं, देखता रहूं, देखता रहूं और आपके अलावा इस दुनिया में किसी को ना देखूं। तो विचार करो हमारे प्रभु कैसे हैं, लूटने के लिए मन में ताप जगा, लेकिन वो ताप हमारे प्रभु सहन न कर पाए और खुद लुट के आए। ऐसी कृपा, ऐसा स्वभाव हमारे प्रभु के अलावा और किसका हो सकता है। इसलिए तो कह दिया कि तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नुमः। हमारे प्रभु कैसे हैं, और इसलिए तो जब जब भी प्रभु के मन में ताप जगा होगा, प्रभु के मन में प्रभु के दर्शन की कामना जगी होगी, और हमारे सभी के ताप को देख के तो हमारे श्री गिरिराज बाबा ने उनकी शरण में लाके अपन को रखा है। कभी ना कभी ताप जगा होगा, कभी ना कभी वो कामना जगी होगी, और जिसके शरण में आ गए तो उनका स्वभाव ऐसा है कि हमारे तापों को वो सहन नहीं कर सकते, हमारे तापों को मिटाना उनका शौक नहीं, उनका स्वभाव है। इसलिए तो कह दिया कि जब जब भी जीवन में लौकिक इंद्र की विपत्तियां आवें, कहां कहां भटकोगे, कहां कहां भटकोगे, लौकिक सारे सहारे छोड़ के, लौकिक सारे सहारे आधारों को छोड़ के बस श्री गिरिराज जी की शरण में आ जाओ। और गिरिराज जी की शरण में आ गए तो समझ लो उसी क्षण से सारी चिंताओं से मुक्त हो गए, सारे उद्वेगों से मुक्त हो गए। और इसलिए तो हमारे भक्तों ने गाया और कहा बस एक बार आजा गिरिराज की शरण में, बस एक बार आजा गिरिराज की शरण में, गिरिराज की शरण में, गिरिराज की शरण में, बस एक बार आजा गिरिराज की शरण में, बस एक बार आजा गिरिराज की शरण में। जय हो, तालियां बजाते बजाते भाव से। डोर सौंप दे गिरिराज की शरण में, जीवन की डोर सौंप दे गिरिराज की शरण में, जीवन की डोर सौंप दे गिरिराज की शरण में, जीवन की डोर सौंप दे गिरिराज की शरण में, फिर भय न कोई होगा, गिरिराज की
शरण में, बस एक बार आजा गिरिराज की शरण में। श्रद्धा से सिर झुका कर गिरिराज की शरण में, श्रद्धा से सिर झुका कर गिरिराज की शरण में। हो श्रद्धा से सिर झुका कर गिरिराज की शरण में, श्रद्धा से सिर झुका कर गिरिराज की शरण में। विश्वास अटल रखना, विश्वास अटल रखना गिरिराज की शरण में, बस एक बार आजा गिरिराज की शरण में, बस एक बार आजा गिरिराज की शरण में। गिरिराज की शरण में, गिरिराज की शरण में, गिरिराज की शरण में, गिरिराज की शरण में, बस एक बार आजा गिरिराज की शरण में, बस एक बार आजा गिरिराज की शरण में। जय हो, सभी की तालियां भाव से। जीवन की डोर सौंप दे गिरिराज की शरण में, जीवन की डोर सौंप दे गिरिराज की शरण में। श्यामा 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 श्यामा, जीवन की डोर सौंप दे गिरिराज की शरण में, जीवन की डोर सौंप दे गिरिराज की शरण में। निर्मल हृदय रहेगा, निर्मल हृदय रहेगा गिरिराज की शरण में, बस एक बार आजा गिरिराज की शरण में, बस एक बार आजा गिरिराज की शरण में। बस एक बार आजा गिरिराज की शरण में, बस एक बार आजा गिरिराज की शरण में। गिरिराज की शरण जय में, हो। गिरिराज की शरण में, गिरिराज की शरण में, बस एक बार आजा गिरिराज की शरण में, बस एक बार आजा गिरिराज की शरण में। गिरिराज की शरण में, गिरिराज की शरण में, गिरिराज की शरण में, बस एक बार आजा गिरिराज की शरण में, बस एक बार आजा गिरिराज की शरण में, बस एक बार आजा गिरिराज की शरण में। गिरिराज की शरण में, गिरिराज की शरण में, गिरिराज की शरण में, गिरिराज की शरण में, बस एक बार आजा गिरिराज की शरण में, बस एक बार आजा गिरिराज की शरण। गिरिराज की शरण में,
बस एक बार आजा गिरिराज की शरण में, बस एक बार आजा गिरिराज की शरण में, बस एक बार आजा गिरिराज की शरण में, बस एक बार